डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। दुनिया भर में आर्थिक संकट गहरा रहा है। इससे अमेरिका जैसे विकसित देश भी अछूते नहीं हैं। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में अनुमान है कि 2022 के अंत तक दुनिया भर में 68.5 करोड़ लोग अत्यंत गरीबी की चपेट में आ सकते हैं। कोविड काल के बाद 2022 गरीबी उन्मूलन के हिसाब से सबसे खराब साल रहा है। पहले कोविड महामारी, फिर रूस यूक्रेन युद्ध और खाद्य महंगाई बढ़ने के कारण स्थिति ज़्यादा गंभीर हुई है। ब्याज दरें बढ़ने से भी आर्थिक विकास पर असर पड़ा है। रिपोर्ट कहती है कि विश्व के 60% गरीब देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। इन देशों में आर्थिक विकास के साथ ही हेल्थ, एजुकेशन और पर्यावरण संबंधी सुधार थम से गए हैं। पैरा। इस आर्थिक संकट का भारत पर भी कमोबेश असर दिखाई देता है। रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन में कहा गया कि दुनिया भर में सेंट्रल बैंकों ने मॉनेटरी पॉलिसी में सख्त रुख अपनाते हुए जिस तरह कर्ज महंगे किए, उसका नुकसान वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2023 में भुगत सकती है। यानी संकट थमा नहीं है, बल्कि इसके आगे भी जारी रहने की संभावना है। ऐसे में भारत को आर्थिक मोर्चे पर अधिक सचेत रहने की ज़रूरत है। सर्वविदित है कि भारत में कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी दर बढ़ी है। रोजगार छूटने के कारण लोग अचानक संकट में फंस गए। गरीबों ही नहीं, मध्य वर्ग की हालत भी बिगड़ी है। असंगठित क्षेत्र के साथ संगठित क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बेरोजगारी की समस्या अब भी विकट हो रही है। हालत यह है कि इस सप्ताह शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.3% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 8.4% रही। नवंबर में यह बेरोजगारी दर 7.6% थी। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में छंटनी ने भी सभी की चिंता बढ़ाई है। देश के आईआईटी संस्थानों में पहले चरण के प्लेसमेंट में आर्थिक विकास को लेकर अनिश्चितता का साफ असर दिखा है। मल्टीनेशनल कंपनियों ने इस साल 15 से 20% कम हायरिंग की है। पैरा। दरअसल आर्थिक संकट से सभी वर्ग प्रभावित दिख रहा है। ऐसे में सरकार को ज़्यादा सजग और सतर्क होकर अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना पड़ेगा। उसे इस संकट से निपटने के लिए ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना होगा जो ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके। साथ ही
उस तबके को खास ख्याल रखना होगा जो इस आर्थिक संकट के कारण काम धंधे छूटने से 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर तत्पर रहकर ही हम भारत को सुरक्षित रख सकते हैं। पूर्ण विराम।